नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बयान पर घमासान। टिकट बदलने को लेकर कांग्रेस में जमकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब कमलनाथ कह रहे हैं कि प्रत्याशियों ने ही लड़ने से इनकार कर दिया है तो उम्मीदवार बदलने पड़े, जिस पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी पूछ रही है कि वो कौन से प्रत्याशी हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, कमलनाथ के बयान के बाद सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि अगर प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने से मना किया तो वो दूसरे दल से क्यों चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या उनको कांग्रेस से चुनाव लड़ने पर हार का डर सता रहा था, या फिर कमलनाथ ने जो वजह बताई उसकी सच्चाई कुछ और है। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। की बात नहीं की। जहां किसी उम्मीदवार ने कह दिया मैं नहीं लड़ना चाहता, वहां हमने कुछ चेंज किया। तो सुन लिया, कांग्रेस ने 7 सीटों पर प्रत्याशी क्यों बदले। भले ही कांग्रेस में उम्मीदवारों के विरोध में संग्राम छिड़ा हुआ हो, लेकिन कांग्रेस के नाथ कमलनाथ कह रहे हैं कि टिकट मिलने के बाद कुछ प्रत्याशियों ने ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब पीसीसी चीफ का ये बयान गले से नीचे नहीं उतर रहा, क्योंकि कांग्रेस में टिकट परिवर्तन का साइड इफेक्ट साफ दिख रहा है। कुलदीप सिंह सिकरवार ने टिकट कटने के बाद बसपा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसे में सवाल यही है कि अगर नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार किया होता तो ये नेता दूसरे दल से या फिर निर्दलीय क्यों ताल ठोकते। बात नहीं की। जहां किसी उम्मीदवार ने कह दिया मैं नहीं लड़ना चाहता, जहां कहीं कोर्ट का केस था वो निपट गया, वहां हमने कुछ चेंज किया। कमलनाथ के बयान के बाद सवाल तो उठ ही रहे हैं, साथ ही सियासत भी गर्मा रही है। बीजेपी ने कमलनाथ से सवाल पूछ लिया कि वो कौन से नेता है जिन्होंने टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने से मना कर दिया और किन नेताओं पर कोर्ट केस था जो निपट गया। जाहिर है कि कमलनाथ टिकट कटने के पीछे जो वजह बता रहे हैं उसे बीजेपी भी नहीं पचा पा रही। यही वजह है कि वो इन पर हमलावर है। तो कमलनाथ को बताना होगा कि उसको देने का मुख्य कारण क्या है। क्या आवंटन में परिवर्तन हो गया, या नीलामी की बोली बढ़ गई कमलनाथ जी, या आपके हृदय में महिला विरोधियों के लिए इतना प्रेम है जो आपने टिकट दिया। ये जरूर मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है। भले ही कमलनाथ कुछ भी कहे, लेकिन ये तो पानी की तरह साफ है कि दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद जिन सीटों पर बगावत बढ़ी वहां कांग्रेस को बैकफुट पर आकर प्रत्याशी बदलने पड़े, और अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। शायद यही वजह है कि कमलनाथ इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस बयान पर कांग्रेस को घेर रही है। खैर, टिकट बदलने के बाद शुरू हुई ये बयानबाजी कहां तक जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पवन पटेल, कांग्रेस नेता हैं, योगेश गुप्ता, बीजेपी नेता हैं, और रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कमलनाथ जी का बयान आपने भी सुना होगा। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उनके टिकट बदले गए हैं। पहले तो अरुण यादव का सुना था कि उन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूं। अब तो प्रत्याशी जो जिनको आपने उम्मीदवार बना दिया, टिकट दे दिया, वो भी मना कर रहे हैं। क्या हार से डर गए ये लोग? नहीं, हार से नहीं डर गए। कि कुछ प्रत्याशियों ने उन्होंने सबकी बात नहीं कही कि सबने मना किया। कुछ प्रत्याशियों ने, जैसे गुरुचरण खरे जी वगैरह है, जिन्होंने मना किया है, उस सेंस में उन्होंने बोला कि कुछ प्रत्याशियों ने मना कर दिया है, इसलिए हम बदल रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी आज जो प्रश्न कर रही है, सवाल खड़े कर रही है, ये किस हैसियत से खड़े कर रही है? हमारा अंदरूनी मामला, हम टिकट दें ना दें, पहले सूची पे घमासान। ये अपनी बात देखें कि इनके कितना अच्छा काम किया था, किनको केंद्रीय मंत्री को उतारना पड़ा, सांसदों को उतारना पड़ा। जनता ने सत्ता में इनको क्या कांग्रेस से सवाल करने के लिए उठाया है, तो बैठाया है इनको। ये हमेशा सवाल विपक्ष से करते हैं। ये अपनी बात करें। इनकी जिस तरह लुटिया डूबने वाली है, जिस तरह डर इनके अंदर व्याप्त है कि केंद्रीय मंत्री लोग को उतारना पड़ा, हम जाए टिकट कितनी बार बदले, इनको क्या समझता है?
ये तो उनसे सवाल कर लेंगे, आपने उठा दिया है, जब उनकी बारी आएगी। आप कह रहे हैं कि खरे का आपने नाम लिया, जो कुलदीप सेंगर है बीएसपी से लड़ रहे हैं, क्या इनने भी लौटा दिया आपका? राजन सोलंकी है निर्दलीय, इनका भी आपने बदला है। तो जो कमलनाथ जी कह रहे हैं, आपके सबसे बड़े नेता लीडर आपके मध्य प्रदेश में, तो सवाल तो उठेंगे ना। जो बीजेपी सवाल तो ये कर रही है, आप पर आरोप लगा रही है कि बोली बड़ी लग गई होगी इसलिए आपने बदल दिए। नहीं, सवाल उठे, हम तो बता रहे हैं जो कार्यकर्ताओं का संतोष था उनके अनुरूप काम किया। सभा के पास जैसे आए, कोई नहीं लड़ने वाला होगा, उसके जीतने की संभावना नहीं रही होगी, इसलिए उन्होंने परिवर्तन किया। भारतीय जनता पार्टी तो लास्ट तक अपनी सूची ही नहीं निकाल पाई, वो क्या बात करेंगे। ये बहुत बड़ा तूल देने वाला मामला नहीं है। हमेशा पक्ष विपक्ष होता है, लोग तुरंत में जवाब दे देते हैं कि हम लड़ेंगे, लेकिन जब फॉर्म खींचने की डेट आती है तो मुझे लगता है कि सारे प्रत्याशी अपना फॉर्म खींच लेंगे। जब वो अपना स्वयं का स्वार्थ देखने के बजाय देश का स्वार्थ देखेंगे, संविधान का स्वार्थ देखेंगे, जिस तरह दया और परेड का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में मचा करके रखा है, जब वो सब देखेंगे तो हमें लगता है कि जब अपना लक्ष्य बड़ा करेंगे, वो सब देखेंगे तो सब कोई वापस फॉर्म ले लेंगे। लेकिन पवन जी, इतनी छोटी सी बात जो आपको समझ में आ रही है, आपके नेता को नहीं आ रही, वो कह देते कि हमने बदल दिया, विरोध हो रहे थे वहां पे, हार सकते थे वो इसलिए बदल दिया। वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ उन्होंने लौटा दिए, लड़ना नहीं चाहते थे। तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आप बाकी के लोगों को या कार्यकर्ताओं को? ये तो बता रहे, कुछ हम पर्टिकुलर हर चीज की बात नहीं की है। कुछ लोगों ने लौटाया भी है, कुछ लोग हारने वाले थे, कुछ लोगों का विरोध था, कई सारी चीजें हुई, उसके अकॉर्डिंग जन भावना के हिसाब से काम किया है। जन भावना के हिसाब से काम किया योगेश जी, लेकिन आपने तो बड़े नेताओं को तार दिया, हार का डर तो आपको था। देखिए ब्रजेश जी, 1 मई 2018 से जब से माननीय कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश की राजनीति में पर्दापरण हुआ है, तब से मैंने बहुत गंभीरता के साथ उनकी क्रियाशैली को देखा है और उसका अवलोकन किया है। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा 10 दिन में, नीले पीले हरे पन्नों में उनको उलझाया, डिफाल्टर बनवाया। उन्होंने कहा हम युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे। ढोर चरवाए एक भी युवा स्वाभिमान रोजगार योजना के अंतर्गत 4000 रुपए किसी युवा को नहीं दिए गए। कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाऊंगा, उनका आयोजन कराऊंगा, एक आयोजन नहीं हुआ 15 माह के कमलनाथ जी के कार्यकाल। उन्होंने कहा था मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव के समय मैं 6 महीने पहले प्रत्याशियों को डिक्लेयर कर दूंगा, इतना समय दूंगा अपने प्रत्याशियों को। फिर कहा 3 महीने पहले, तो वादे क्या हुए? टाइप खुश। अब बामुश्किल 20-21 दिन बचे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के। आज तक माथा पच्ची कमलनाथ जी कर रहे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि यहाँ जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस, दिग्विजय सिंह गुट, पचौरी गुट, अजय सिंह राहुल भैया का गुट, गोविंद सिंह जी का गुट, मतलब विभिन्न प्रकार के गुटों में बटी हुई कांग्रेस, और उस पर तुर्रम खां कमलनाथ जी, जो मन में आए कभी उनके लड़के टिकट बांटते हैं, कभी वो स्वयं टिकट बांटते हैं। जहां डील कंफर्म हुई वहीं टिकट दे दिया, और जहां उससे बेटर डील आई उसका टिकट काट दिया। देखिए ना, आपने इन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी निशा बांगरे जी को स्वप्न दिखाया, हम आपको आमला से टिकट देंगे। उन्होंने बेचारी ने रिजाइन कर दिया। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इस्तीफा मंजूर हुआ। प्रशासनिक जो भी थोड़ी बहुत देरी हुई, उसके अलावा भी इन्होंने टिकट वितरण कर दिया, आमला सीट से दूसरा प्रत्याशी उतार दिया। अब जिस प्रकार ये 4 सीटों के टिकट इन्होंने बदले, आमला सीट का भी बदल सकते थे, मगर इन्होंने उसको लॉलीपॉप पकड़ा दिया निशा बांगरे जी को कि आपकी जरूरत प्रदेश में, हम संगठन में आपको काम देंगे। तो ये कमलनाथ जी की जो क्रियाकलाप है, ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। कभी वो एक पूर्व मुख्यमंत्री के कपड़े फाड़ते हैं, कभी उनके बेटे के कपड़े फड़वाते हैं, कभी महिलाओं को आइटम बोलते हैं। तो क्या मध्य प्रदेश की जनता उनको इन सब कामों के लिए जनादेश देगी? तो सबसे बड़ा सवाल जो सारी बातों से आपके निकला एक ही है पवन जी, भरोसे का संकट। किसानों ने भरोसा किया, आपने 10 दिन में कर्ज माफ नहीं किया। युवाओं ने साथ दिया, आपने उनको बेरोजगार भत्ता नहीं दिया। इसी तरह से अब आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, अब अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को ही ठग रहे हैं।
देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जो बोल रहे थे, कितनी बड़ी बड़ी बात कर, पूरा कांग्रेस का गिना दिया कि जब से कमल आए तो कांग्रेस को गंभीरता से इन्होंने बात किया। अरे आपको जनता में सत्ता ने क्यों भेजा है? कमलनाथ को गंभीरता से बात करने के लिए, जिस प्रदेश की जनता को गंभीरता से बात करने के लिए, जो बतौलेबाजी करी थी बहू में महंगाई की मार, उसको देखने के लिए, 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा जो इस देश के डायनामिक प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था, उस वादे को सच करने के लिए बोला था। 100 दिन में काला धन लाने की बात की, उसके लिए बोला था कि कमलनाथ जी को बोला था। ये भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, उसके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि कुछ क्या नहीं, बतौलेबाजी की ले लेके कभी राहुल गांधी के पीछे पड़ जाएगा, कभी कमलनाथ के पीछे पड़ जाएगा। अजय महाराज 2003-2008 से यहाँ सत्ता में थे, 2014 से बड़ी बड़ी बतौलेबाजी करके झूठे झूठे सपने दिखा के देश की जनता को आ गए हो। तो अब तो अपनी बात करो, अभी भी कांग्रेस करोना रो रहे हो, अभी भी कांग्रेस करोना। अरे हम टिकट बांटे तो सवाल से इतने विचलित क्यों हो जाते हैं? यदि कमलनाथ पे सवाल उठा रहे हैं तो मंत्रियों को, तुम्हारे जो पुराने जो कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार थे, वो हारने वाले थे, इसलिए आपको सांसदों को बुलाना पड़ा, केंद्रीय मंत्रियों को बुलाना पड़ा। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन इतने विचलित क्यों होना? कमलनाथ जी बड़े नेता हैं भाई, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, यदि उन पर सवाल उठाएंगे तो एक तरह से जनता का ही सवाल हुआ ना कि भरोसा कैसे करें आप पर, जब आपके अपने नेता भरोसा नहीं कर रहे, आप उनके साथ सही न्याय नहीं कर रहे। तो मुझे जो बातें होती हैं, इनका जो दोहरा चरित्र है, हम उस चरित्र की बात कर रहे हैं, हम उस चरित्र की बात कर रहे हैं। इनका किसानों का कर्जा माफ कैसे बोलते हैं? इनके मंत्री कमल पटेल सदन में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, बताने की झूठ बोला है। 100 रुपए बिजली आपने एक सिरा पकड़ा है ना उसका। चलिए लौट रहा हूं, इसका भी जवाब ले लेते हैं। रमेश जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। रमेश जी, कमलनाथ जी के बयान के क्या मायने हैं, आप कैसे देखते हैं? सिर्फ उन्होंने ऐसे ही कह दिया, एक बड़ा नेता यदि कोई बयान दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित तौर पर उसके मायने निकाले जाते हैं। इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, कुल मिलाकर के ये जो उन्होंने बयान दिया, यहाँ 2 बात होती है। टिकट किसको देना, किसको नहीं देना और किसका बदलना, ये हर पार्टी का अपना अंदरूनी मामला होता है। टिकट क्यों बदले गए हैं, वो भी उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। लेकिन ये कह करके कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक सांत्वना दी है। 1 या 2 कोई कार्यकर्ता ऐसे होंगे जिन्होंने किसी कारण से कहा होगा कि हमको हमारा टिकट चेंज कर दीजिए, बाकी सब लोगों ने ऐसा नहीं कहा होगा, क्योंकि अगर सब बदलते तो कहीं ना कहीं ये विद्रोह की स्थिति ना होती। अलग अलग पार्टियों से जाकर के लड़ रहे हैं, निर्दलीय फार्म भी खरीद लिए हैं कई लोगों ने। अभी जो खबरें मीडिया में ही आई हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के 100 से अधिक जो कार्यकर्ता हैं या विद्रोही हैं, उन्होंने फार्म खरीद लिए। लेकिन अभी वो लोग भी गुस्सा दिखा रहे हैं, नेता लोग भी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर जो क्लियर होगी वो विड्रॉल की डेट के बाद ही क्लियर होगी। अभी तो जो कमलनाथ जी का बयान है वो एक प्रकार से कार्यकर्ताओं को समझाइश देना, उनको ठंडक देना, इस तरह की जो कोई बात ना हो, इस तरीके से वो प्रयास है समझाने का, उसी दिशा में ये है। और अभी ये चलेगा, 2-3 दिन और चलेगा। नेता लोग भी कुछ कहेंगे, कार्यकर्ता भी कुछ कहेंगे, विड्रॉल की डेट के बाद तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन एक सिंपल सा मैसेज तो ये भी चला गया ना शर्मा जी, कि यदि जो लोग टिकट वापस कर रहे हैं, जब माना जा रहा है कि कांटे का मुकाबला है, तो क्या कांग्रेस की स्थिति कमजोर है क्या? यदि अरुण यादव चुनाव लड़ने से मना करते हैं तो समझ में आता है, यदि बाकी के नेता भी यदि टिकट वापस करने लगेंगे जिनको मिल गया है, तो एक मैसेज नहीं जाएगा गलत? देखिए, टिकट जिनको मिल गया है वो कोई वापस नहीं करता। एक आध किसी कार्यकर्ता ने उसने वापस किया होगा कि जिसका विरोध वहां पर बहुत ज्यादा होने लगा। तो कई लोग 230 में से या 7 शायद बदले हैं कांग्रेस ने टोटल, उन 7 में हो सकता है एक आध कोई व्यक्ति ऐसा हो जो नाम आ रहा है, वो खरे का नाम आ रहा है, हो सकता है उनको लगा हो कि हमारे क्षेत्र में विरोध है तो अब दूसरों को कर लेने दो। कई लोग ऐसे होते हैं जो झंझट में नहीं पड़ते, साफ सुथरी सीट पर चुनाव लड़ते हैं, अगर झंझट है तो दूर हट जाते हैं। एक आध किसी ने बहुत संभव कह दिया हो, या बहुत ये भी संभव है कि ना भी कहा हो, तब भी चूंकि वरिष्ठ नेता ने फोन किया हो, किसी ने जाकर के बातचीत की हो, तो ऐसा कह दिया हो उनका बड़प्पन बताने की दृष्टि से। ये चूंकि अब दोनों के बीच की बात है, अंदरूनी बीच की बात है, तो कई बार कोई कार्यकर्ता वैसा कहता है या नहीं कहता है, तब भी बड़ा नेता उस कुछ भी दूसरा सेंटेंस कहता है तो अनुशासन वाले कार्यकर्ता उसको स्वागत कर लेते हैं। तो इसमें से लेकिन मेरे गले भी ये बात एक आध किसी ने कह दिया होगा कि हमारा वापस कर दीजिए, चूंकि झंझट में हमको चुनाव नहीं लड़ना, ऐसा एक आध किसी ने कह दिया होगा। बाकी कोई टिकट वापस करेगा
इस बात की संभावना किसी भी दल में मुझे नहीं है। और जो लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हमने तो ये देखा है कि प्रत्याशी नहीं बनाया तो लोग भी फार्म लूट कर ले जाते हैं, फार्म जमा कर देते हैं, यही कांग्रेस में। तो कौन वापस करेगा? मतलब ये साफ है कि बाकी की जगह बगावत के डर से बदले गए। निश्चित रूप से। और जो जिनको नहीं लड़ना था, जिसमें भाजपा में यशोधरा राजे हैं, कांग्रेस में अरुण यादव हैं, इन्होंने पहले कह दिया था कि हमको नहीं लड़ना, तो ये स्थिति क्लियर होती है कि हाँ भाई हमको नहीं लड़ना। बाकी ये जो बातें हैं, ये तो कि चुनाव में वातावरण सुधारने के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह के बातें कहे जाते हैं। जी, तो पवन जी अपने फेवर में वातावरण बनाने के लिए बयान दिए जाते हैं, बाकी की जगह एक आध किसी ने कह दिया होगा, बाकी की जगह आपने बगावत, विरोध के डर से बदले। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक म्यूट है। पवन जी, दूसरी पार्टी से हो सकता है फॉर्म भी लेके आया हो, लेकिन हमें पूरा विश्वास है जिस प्रदेश के और इस संविधान में जिसकी आस्था है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का भय और फरेब का माहौल इस देश और प्रदेश में बनाया है, उसके खिलाफ हर व्यक्ति एकजुट है। ये कुछ तात्कालिक नाराजगी हो सकती है, लेकिन जिस दिन फॉर्म वापस करने की डेट आएगी, देख लीजिएगा कांग्रेस पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ में रह करके इस देश और संविधान की रक्षा करने की दिशा में अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। उस देश और प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को देश पे खदेड़ेगी और प्रदेश पे खदेड़ेगी। योगेश जी, आपको खदेड़ने के लिए जनता भी तैयार है, और उनके जो नाराज आपको दिख रहे हैं ना कार्यकर्ता वगैरह, वो सब समय पर ठीक हो जाएंगे जैसे ही आप मतदान की तारीख नज़दीक आएगी। अभी आपको बगावत दिख रही है, विरोध दिख रहा है, गुटबाजी दिख रही है, वो सब ठीक हो जाएगी। लेकिन आपके यहाँ की अंदरूनी गुटबाजी ठीक नहीं होने वाली, वहाँ भीतरघात होगा। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी में लगभग 55 से 60 जगह 60 विधानसभाओं में भयंकर विरोध है, जहां मतलब इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं टिकट वितरण के बाद, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में हमने कभी नहीं देखी। चाहे वो कमलनाथ जी के बंगले पे नग्न प्रदर्शन हो, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे शीर्षासन हो, या पेट्रोल डीजल डालकर अपने ऊपर आत्मदाह की कोशिश कर रहा हो, या कपड़े फाड़ने वाली स्थिति हो, या पूर्व मुख्यमंत्री उनके बेटे के पुतले दहन करने वाली स्थिति हो, ये सब आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ये स्थिति है। ब्रजेश जी, मैं आपको अगर सच कहूं तो मात्र ताले डल गए हैं, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय खाली है, पीछे के गेट से कुछ पदाधिकारी ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। ये हालात है कांग्रेस पार्टी के अंदर। इस पर वो तुर्रा मार रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएं। इतना ध्यान अगर जनता पे दे दिया होता ना आपने, तो इतना ये हालत नहीं ध्यान है मेरे भाई, जनता पर ध्यान है। 18 वर्षों से मध्य प्रदेश निरंतर विकास के कार्यालय में कितने लोग हैं, बड़े जासूस हैं। निरंतर हमने माता बहनों और लाडली वाली प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई, बीच में सरकार गिरा दी थी जासूसी के कारण। इसी में सफलता मिली होगी कि कमलनाथ को 15 महीना से कम समय। आ रहा हूँ पवन जी, आ रहा हूँ। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में पिछले 18 वर्षों में शिवराज जी ने अनेक ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिसके माध्यम से गरीब कल्याण की योजनाएं धरातल पर उतरी है। हमारा गरीब वर्ग उससे उसका उत्थान हुआ है, जनजाति वर्ग का उत्थान हुआ है, माँ बहनों बेटियों का उत्थान हुआ है। उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ करते थे उसको रोकने के लिए भी एक गंभीरता से प्रयास शिवराज सरकार ने किए, और ये हमारी माँ बहन और बेटी देख रही है। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इन घटनाओं में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनमें और कमी आएगी। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से सुधर गया, लेकिन सुधार की ओर अग्रसर होता है मध्य प्रदेश, और उस पर भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, और सिर्फ इसी आधार पर जनादेश मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। रही बात केंद्रीय मंत्रियों को उतारने की, तो भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। उसका हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी, हर नेता संगठन के आदेश का पालन करता है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या टाइट पट्टी उठाने वाला कार्यकर्ता हो। ठीक, तो ये रमेश बात जी, अपने दिमाग। ठीक है रमेश जी, समय बहुत कम बचा है, 20 दिन बचे हैं मतदान के, लेकिन जब मुद्दों पर सीधी बात होनी चाहिए थी, मुद्दों पर बार पलटवार होना चाहिए था, जवाब सवाल होना चाहिए थे, तब आपको नहीं लगता कि कांग्रेस अभी तो टिकट बंटवारे में ही उलझी हुई है, ऐसे में वो कोई पिछड़ जाएगी, असल मुद्दों पे आ ही नहीं पा रही, चुनाव का जो माहौल बनना चाहिए था वो बन ही नहीं पा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। विद्रोह के मामले में भाजपा की स्थिति कांग्रेस से मैं ठीक मानता हूं, क्योंकि उनके यहाँ विद्रोह कम है।
हालांकि एक घटना ऐसी जरूर हुई है कि जिसका टिकट कटा है उसने तो कह दिया अगर कोई समझाने आएगा तो जूते खाएगा, लेकिन ऐसा सुनने में आया है। लेकिन ऐसी घटनाएं वहां पर कम है, कांग्रेस में विद्रोह थोड़ा सा ज्यादा है। तो इनको विड्रॉल की डेट के बाद भी कुछ लोग विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन कुछ लोगों को समझाने में ज्यादा समय लग जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव विड्रॉल की डेट के बाद भी कांग्रेस को काफी एनर्जी और उसके नेताओं को विद्रोह को साधने में, और जहां विद्रोह अगर हो रहा है तो वहां पर उनके समर्थक मतदाता को उम्मीदवार की तरफ आने में ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरीके से तैयारियां दोनों पार्टी कर रही थी कि चूंकि 2018 के चुनाव से लेकर के दोनों पार्टियां इस बार बिल्कुल प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रही हैं, आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ रही हैं और दोनों पार्टियां एक एक वोट की चिंता कर रही हैं, ऐसी स्थिति में ये जो विद्रोह है स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में ज्यादा है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के अभियान को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ऐसा ना हो कि सारी एनर्जी इस विद्रोह को दबाने में खत्म हो जाए, जो जनता के बीच में मुद्दे उठाने में और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में की जानी चाहिए थी। तो क्या करना चाहिए कांग्रेस को कि ये विद्रोह कम हो जाए या उसको शांत करके सरकार से सवाल किए जा सकें? देखिए, मुझे जो लग रहा है, मेरा जो अपना अनुमान है, सत्य क्या है वो तो पता नहीं, आने वाला समय हमको बताएगा, लेकिन मेरा जो अनुमान है कांग्रेस मुश्किल से 5-6 तारीख तक ये कोशिश करेगी विद्रोहियों को समझाने की। डेट अगर विड्रॉल की निकल गई है तब भी उनको समझा के चुप घर में बैठाने की 5-6 तारीख तक कोशिश करेगी। 5-6 तारीख के बाद वो अपने अपने अभियान में लग जाएगी। ये मुझे परिणाम चाहे जो भी कुछ हो, बाकी वो उनके हाल पर छोड़कर के अपने काम में लग जाएगी। अधिकतम 5 तारीख मान लीजिए। तो अधिकतर 5 तारीख तक कांग्रेस कुछ कोशिश करेगी। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस में जो विद्रोह हो रहा है उसे साधने के जतन कौन कर रहा है या जतन करते दिख कौन रहा है? शायद अभी तक तो ऐसे प्रयास नहीं हो रहे हैं। शायद इसी वजह से बगावत के सुर तेज होते जा रहे हैं। कहीं कांग्रेस असल माहौल बनाने से पहले इस बगावत को नहीं रोक पाई तो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी बगावत से परे हटकर या जो विद्रोही हैं उनके यहाँ उनसे निपट कर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। उनके बड़े नेता फार्म जमा करा रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं, लेकिन एक तरफ सिर्फ कमलनाथ किले अड़ाते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए नए समीकरण बनाना होंगे, नई रणनीति बनाना होगी, तब जाकर कहीं वह मैदान में बराबरी के मुकाबले पर आ पाएगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।